हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं HDFC फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें HDFC फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 40.21% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 26.16% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.51% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.69% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, यह इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक NAV का प्राइस है 1964 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 59,123 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 72,310 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको SIP के थ्रू करीब 20% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,82,435 रुपया। यानी कि SIP के थ्रू आपको 3 साल में करीब 56% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,36,033 रुपया। यानी कि SIP के थ्रू 5 साल में आपको करीब 112% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए के लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,40,210 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,08,01 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,99,241 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 53 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखिए तो इक्विटी पे है 87.2%, कैश पे 8.9% और डेप्ट पे है 0.9%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 38.6, हेल्थ केयर पे 13.8, अदर्स पे 12.9, टेक्नोलॉजी पे 10.6, कंस्ट्रक्शन पे 7%, ऑटोमोबाइल पे 6.3%, कम्युनिकेशन पे 5.5% और कैपिटल गुड्स पे 5.3%। यानी कि अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इन सारी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.78 है और PB रेशियो 3.94 है।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 40.2, 3 साल में 26.2, 5 साल में 24.5 और एनुअल है 17.7 का। वहाँ पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, एक साल में 39%, 3 साल में 18.8, 5 साल में 20.6। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड एक साल, 3 साल या फिर 5 साल में हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स में बताऊंगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक ही अच्छा सिमिलर फंड्स है जो कि है JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये आज के डेट में टॉप 1 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। एक साल में का रिटर्न है 59.2, 3 साल में 30.6 और इसका फंड साइज है 3216 करोड़ का। तो आप JM इसमें फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को भी ट्राई कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.77% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर एक साल के बाद अपना पैसा निकालता है और एक साल में अगर उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। प्रशांत जैन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 1964 रुपया। बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।